यदि आप बहुत लंबे समय से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, अथवा किसी मानसिक पीड़ा से ग्रसित हैं, अथवा बहुत लंबे समय से अदालती कार्रवाइयों से परेशान हो रहे हैं, अवसाद ग्रसित हैं, हताश हैं, उदास हैं, निराश हैं, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे वो धन से हो, बिजनेस से हो, व्यापार से हो, तो आज की ये वीडियो आपके बड़े काम की है। क्योंकि जीवन में ये कलयुग है, ध्यान दीजिएगा। और कलयुग का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, युक्ति बिना न मुक्ति, यानी ट्रिक। युक्ति माने एक ट्रिक हो। और भगवत गीता में भगवान ने एक छोटी सी ट्रिक हम सबको बता रखी है, बस हम उस ट्रिक को पालन नहीं करते। समस्या हमारे साथ ये, हम लोगों ने अपने मन में एक धारणा बना ली है कि अधिक से अधिक पैसा खर्च करेंगे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाएंगे और खूब अपने धन का वैभव का प्रदर्शन करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ये हमने एक गलत अवधारणा बना रखी है अपने अंतःकरण में। सब कुछ पैसे से नहीं होता। कभी कभी शरणागति से जो काम बहुत सरल रूप में, किंतु युक्ति के बिना मुक्ति नहीं है। साधारणतः जब एक मरीज किसी अस्पताल या डिस्पेंसरी में जाता है ना, किसी डॉक्टर के पास, हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा कोई दुर्घटना में हाथ पैर में कुछ कट गया हो और गया, बोले भैया जरा दर्द बहुत है, जरा हमें कोई दर्दनाशक दवा दो, और उसने कोई दर्दनाशक दवा दी। अब डॉक्टर सोचता है कि इसको ज्यादा कुछ नहीं है, मामूली सा घाव है, यदि मैं एक दर्दनाशक टैबलेट दे तो 5 या 10 रुपए का है, पर 5-10 रुपये अगर दे के विदा करूंगा तो दो बातें होंगी। एक तो ये सोचे कि डॉक्टर को कुछ आता है या नहीं, और मुझे केवल 10 रुपये का बिल बनाया। तो वो क्या सोचता है मालूम है, वो एक ट्रिक यूज करता है। वो करता है कि आप लेट जाओ, पहले बोतल चढ़ेगा, तो उसी गोली को टैबलेट के रूप में और कैप्सूल के रूप में न देकर उसको बोतल में, सलाइन में इंजेक्ट करके डाल देते हैं। अब 2 घंटा आराम से लेटे रहोगे, धीरे धीरे एक एक ड्रॉप जाएगा, और 2 घंटा आप भी वहां लेटे हो, और जब 2-3 घंटे बाद जब धीरे धीरे दर्द कम होगा और आप जब वापस आओगे तो 200-400 रुपये देते हुए आपको भी अच्छा लगेगा कि डॉक्टर बड़ा अच्छा था, मेरा दर्द ठीक हो गया है। तो वास्तव में है तो 5 मिनट का काम था। वो सोचता तो 2 रुपये का टैबलेट देकर भी ठीक कर सकता था, पर आप मानते नहीं। बस यही गलत अवधारणा पर टिका है। हम लोग, सब लोगों ने यही कर रखा है। अन्यथा देखिए, भौतिक जगत में यदि कोई आपको एक गिलास जल दे तो आप जल देने वाले को थैंक्स बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, किंतु जल को धन्यवाद कोई बोलता है? नहीं बोलता है। किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में उस जल में भी हमें ब्रह्म का दर्शन करना होता है। और आज की जो असली ट्रिक है वो यहीं से शुरू होती है। श्रीमद् भगवत गीता में, जिसे हम पुरुषोत्तम योग कहते हैं, 15वां अध्याय, उसमें 2 श्लोक में भगवान मधुसूदन कह रहे हैं कि गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा पुष्णामी चौषधि ही सर्वाह सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त लोकों में प्रविष्ट होकर धारयाम्यहम ओजसा, मैं स्वयं इस पृथ्वी को, इन समस्त लोकों का धारण मैं करता हूं, और पुष्णामी चौषधि ही सर्वाह, और ये समस्त चराचर जगत में जितने भी जड़ी बूटी हैं, जितने भी वृक्ष हैं, लता हैं, पता हैं, चंद्रमा के रूप में रस रूप होकर मैं उन सब का पोषण करता हूं। इसका तात्पर्य है कि जो दवा का सेवन हम कर रहे हैं, उस दवा में भी, वो दवा भी किसी रसायन से, किसी वृक्ष से अथवा किसी रसायन से ही बना होगा। तो उस रसायन में भी, क्योंकि रस रूप में भी भगवान कह रहे हैं कि मैं सोमो भूत्वा रसात्मकः, रस रूप में भी मैं ही हूं विद्यमान। आप किसी भी रूप में स्वीकार करो। तो हम, सबसे पहली बात तो ये कि बीमार पड़ते क्यों हैं? 2 कारण हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधत है, या तो पूर्व जन्म का किया हुआ पाप, और दूसरा कुपथ्य है, यानी जो हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, हम जबरदस्ती उसका सेवन करते हैं। अब किसी को शुगर हो और जबरदस्ती जानबूझ के गुलाब जामुन खाए, हलवा पूड़ी खाए, तो ये जानबूझकर कुपथ्य का सेवन करना हुआ। तो बीमारी के 2 ही कारण है, या तो वो कुपथ्य जनित है या फिर पूर्व जन्म के पाप जनित है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण दे देता हूं, उस उदाहरण से आप समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में बड़ा सुंदर बगीचा देखा,
और आपका मन हुआ कि इसमें 2-4 पुष्प तोड़ लें, और जैसे ही आप पुष्प तोड़ने गए, तुरंत बाग में माली ने कहा, अरे रुको 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 भैया, तोड़ना नहीं तोड़ना नहीं। आपने कहा आपने अवहेलना कर दी और आपने 2-4 फूल तोड़ लिए, अपने अहंकार के नशे में तोड़ दी। तोड़ने के बाद जब उसने चिल्लाया, अरे 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 आपने सुना नहीं कि ये क्या कर दिया? बोले ज्यादा बोल रहे हो, इधर आओ। और उसने एक जोर से माली के गाल पर थप्पड़ मार दिया, तमाशा जड़ दी। माली बेचारा कमजोर है, चुप हो गया। इतने में लेकिन जो स्वामी था भवन का, यानी बगीचे का जो मालिक था, वो गरजता हुआ है, क्या हुआ? आपने बिना पूछे मेरे बगीचे में एक तो 2 अपराध किए, एक तो आपने पुष्प तोड़े और दूसरा मेरे मालिक को आपने मारा। इतना सुनकर उसने कहा कि सॉरी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये बगीचा आपका है। तो क्या ऐसा करने से उसका अपराध क्षम्य हो गया? तो आपने मालिक से तो सॉरी कह दी, क्षमा मांग ली, पर उसके माली से कौन करेगा? तो नियम तो कहता है कि उस माली से भी आपको क्षमा मांगनी चाहिए कि भैया बहुत गलती हो गई, तुम चाहो तो मुझे भी मार लो। तो ये विनम्रता आपको प्रदर्शित करनी होगी। ठीक उसी प्रकार यहां जो माली को आपने थप्पड़ मारा, अगर इसको तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उस माली को जो थप्पड़ मारा वो आपका पाप है, वास्तव में वही आपके द्वारा कुपथ्य किया गया है। ठीक उसी प्रकार हम भी रात दिन अपने इंद्रियों को थप्पड़ मार ही रहे, ये कुपत्ति तो सेवन कर रहे हैं हम लोग, और बदले में सॉरी भी नहीं बोल रहे। यहाँ सॉरी बोलने का तात्पर्य है कि जिन औषधि का हम सेवन करते हैं उन औषधि के प्रति स्थूल दृष्टि की बजाय सूक्ष्म दृष्टि हो। जब आप औषधि का सेवन कर रहे हैं तो मैं आपको इनकार नहीं करता, औषधि का सेवन कीजिए, पर असली रसायन जो उस औषधि को भी धीरे 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 कम कर दे और एक दिन आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे, तो वह असली रसायन कौन सा है? रात दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं पर हम उस रसायन को आज तक नहीं जान सके। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन, ये राम नाम का रसायन ही वो ट्रिक है इस कलयुग में। बोले महाराज आप कैसे कह सकते हैं? तो चलो हनुमान चालीसा को छोड़ दीजिए। 18,000 श्लोकों का गुणगान करने के बाद वेदव्यास श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में क्या कह रहे प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। हे हरि, प्रणामो दुख शमनः, हमारे समस्त दुखों का, हमारे समस्त कष्टों का, हमारे समस्त विपत्तियों का नाश करने वाले, हरण करने वाले हे हरि, हम आपको प्रणाम करते हैं। तम नमामि। तो भगवान को जो ये शरणागति के रूप में प्रणाम किया 18,000 श्लोकों का गुणगान करने के बाद, कि हमारे समस्त दुखों का नाश करने वाले भगवान को हरि क्यों कहते हैं? हरति भक्तानाम दुखम क्लेशम इति हरि, जो हमारे दुखों को और क्लेशों का हरण करे। वास्तव में दुखालयम अशाश्वतम, भगवत गीता के अनुसार ये संसार ही दुख का घर है। तन है तो रोग रहेगा, मन है तो शोक रहेगा, और धन है तो भय होगा ही होगा। तो लेकिन उससे बचने का उपाय भी भगवान ने बहुत निःशुल्क है। आपको केवल भगवान के नाम का आश्रय तो लेना है। संसार में जितने रोग हैं, जितने भी बाधाएं हैं, जितनी विपत्तियां हैं, इन सबसे बचने का भगवान ने हजारों ऐसे शास्त्र में नाम दिए। आप केवल उनमें से एक नाम चुन लीजिए और जपना शुरू कर दीजिए। भगवान वास्तव में कबहू इड़ा स्वर चलत है और कबहू इन पिंगला माही, और नाड़ी सुषुम्ना बीच चलत गुरु बिनु जाने नाही। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का जो जाल बिछा है, जिसमें से सुषुम्ना नाड़ी, एक तरफ इड़ा एक तरफ पिंगला, बीच में सुषुम्ना नाड़ी में भगवान ब्रह्म रूप में विराजमान रहते हैं, जो समस्त शरीर को प्रकाशित कर रहा है। यानी इंद्रियां भी उनके अधीन है। यानी हमारे शरीर में पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, ये ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब कुछ केवल उस नारायण के अधीन है जो कि औषधि में भी बैठा है।
तो आपको करना क्या है, जब आप औषधि का सेवन करो तो आप समझ रहे हो कि साक्षात ब्रह्म को ही मैं सेवन कर रहा हूं, नारायण की कृपा ही मेरे शरीर में प्रविष्ट हो रही है, और उस परमात्मा से नाम के रूप में रात दिन 24 घंटा केवल आर्त भाव से भगवान नाम का आश्रय लेना है। आप करके देखो, निशुल्क न केवल आपकी औषधि छूट जाएगी, अपितु धरती के सबसे बड़े नरक अस्पताल कभी जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाम ही रसायन है। और इस कली काल में जिसने इस रसायन का पान कर लिया उनको फिर इस संसार में भटकना नहीं पड़ता। इसलिए राम रसायन तुम्हारे पासा, तो ये राम रूपी रसायन हम सबके पास है, इसका सेवन कीजिए। जय जय श्री राधे।